तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो आपका 65% आरक्षण मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ अपडेट निकल के आई है उसको हम लोग जानेंगे। और आपको बता दें कि इसमें टीआरई 3 यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती में जो सीटेट एस्टेट को लेकर के क्या कुछ अपडेट निकल के आई है वो भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टीआरई 4.0 के विज्ञापन को लेकर के। उसके बाद बी टेट के संबंध में बात करेंगे कि एक अपडेट निकल के आई है आपकी बी टेट को लेकर के और 4.0 विज्ञापन परीक्षा तिथि को लेकर के। रिजल्ट से पहले महिला आरक्षण में बदलाव किया गया है, इसको लेकर के बात करेंगे। यानी कि टीआरई 3.0 की भर्ती में जितने भी अपडेट निकल के आए हैं सभी अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और जो भी आपको जानकारी दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट दिया गया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो 65% आरक्षण मामला था जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इसको लेकर के। यानी कि जो 65% आपका आरक्षण मामला था उसे 50% किया जा रहा है। और इसी 50% पर आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो भर्ती का रिजल्ट है वो यहाँ पे जारी किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें एक चीज़ तो क्लियर हो गया है कि आपका जो टीआरई 3.0 की भर्ती का रिजल्ट है वो 50% पर ही आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। फिर भी सुप्रीम कोर्ट में जो 65% आरक्षण मामला चल रहा है उसको भी हम लोग को देखना जरूरी है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि 50% आरक्षण पे आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि जो आज यहाँ पे डेट इसकी लगी हुई थी, यानी कि आज सुनवाई थी 16/10/2024, ठीक है, इसकी सुनवाई थी। और इसमें क्या कुछ देखा गया है इसको देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि डायरी नंबर यहाँ पे दिया गया 28,544/2024 और 2/7/2024 को ये यहाँ पे फिल किया गया था। और केस में देखिए यहाँ पे प्रेजेंट लास्ट डिसीजन जो है ऑन 16/10/2024 हॉनरेबल द चीफ जस्टिस हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस JB पाडीवाल आनंद और हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में ये यहाँ पे सुनवाई होने वाली थी। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे जो 65% आरक्षण मामला जो है 65% आरक्षण मामला है, इसके पहले लगभग 5 या 6, ठीक है, 5 या 6 बार जो है आपकी तिथियां मतलब कि पड़ी सुनवाई के लिए, लेकिन उसमें कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई थी। आज फिर से जो है दोबारा यहाँ पे 65% आरक्षण मामले को देखते हुए यानी कि जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है आज भी इसकी सुनवाई नहीं हो पाई है। यानी कि इसकी अगली डेट कब तक आएगी, कब इसके बाद से सुनवाई की डेट लगेगी, वो कहीं ना कहीं कुछ समय में आपको देखने को मिल सकता है। तो बस इतना इसमें कहना ये कि जो 65% आरक्षण मामला चला है आज की सुनवाई में मतलब कि आज सुनवाई नहीं हो पाई है। जैसे आपकी लगभग 10 सितंबर से ही ये सुनवाई मतलब की डेट लगी थी, पहली डेट लगी थी 10 सितंबर को। तो अभी तक यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। जितने भी मतलब की तारीखें मिली हैं उसमें कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। तो आज भी सुनवाई नहीं हो पाई है, इसलिए यहाँ पे कोई भी फैसला इसके संबंध में नहीं लिया गया है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, अभी जो जैसे हमने आपको बताया कि टीआरई 3.2 को रिजल्ट को लेकर के अगर आप इंतजार में हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो है 65% पे रिजल्ट मतलब आरक्षण पे रिजल्ट आए, तो ये मुमकिन नहीं लग रहा है, क्योंकि पहले ही बता दिया गया है आपको कि 65 नहीं 50% आरक्षण पे आपका जो है रिजल्ट वो जारी किया जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सीटेट और एस्टेट को लेकर के क्या कुछ अपडेट दी। देखिए जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कि राज्य के बाहर के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की अब होगी जांच, ठीक है। ये राज्य के प्रमाण मतलब कि राज्य के बाहर यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे कि हमने अभी बताया कि सीटेट और एस्टेट को लेकर के, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि आपका जो है डीबी होने वाला है। डीबी का मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो 31 अगस्त मतलब कि अक्टूबर तक जो है देने की बात कही गई है, लेकिन संभव नहीं है कि आपका 31 अक्टूबर तक रिजल्ट दिया जाएगा। अब आपका जो है नवंबर में ही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, नवंबर में ही आपका रिजल्ट टीआरई 3.0 का आएगा। लेकिन जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे ये स्टेट को लेकर के, ठीक है, और आपका सीटेट को लेकर के, ठीक है, ये स्टेट सीटेट को लेकर के अगर बात करें यहाँ पे दिया गया है कि सीटेट में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीटेट में 90 व स्टेट में 75 से कम अंक वाले शिक्षक होंगे सेवा मुक्त हैं। तो जो टीआरई 3 वाले कैंडिडेट हैं इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि टीआरई 3.0 की भर्ती में अगर आपके सीटेट में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और ये स्टेट में, ठीक है, सीटेट में आपके 90 मार्क्स और ये स्टेट में 75 मार्क्स, ठीक है, ये चीज़ें आपके होनी चाहिए जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। तो इसमें यही चीज़ बताया गया है, अगर आपका इससे कम है तो आप जो है आप मतलब कि टीआरई 3 में अगर आपका सिलेक्शन भी हो गया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, इसमें और भी चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो सीटेट और ये स्टेट को लेकर के जो अपडेट थी यहाँ पे ये हैं,
ठीक है। और एक अपडेट और भी चल रही है कि सीटेट और सीटेट को लेकर के कि जो आपका सीटेट है वो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट में उसकी भी सुनवाई हो रही है सीटेट को लेकर के कि सीटेट जो है प्रत्येक मतलब राज्य में वो अलाउ नहीं किया जाएगा। देखिए क्या कुछ होता है उसके संबंध में। तो जितने भी कैंडिडेट या स्टेट सीटेट को लेकर के हैं, जैसे आपने देखा कि टीआरई 1 टीआरई 2.0 की भर्ती से बाहर किया गया था, तो ऐसी नौबत न आए कि आपको बाहर किया जाए, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान आपको होना चाहिए इसको लेकर के। यानी कि आप सतर्क रहिए और अपने जो है नंबर्स जो है जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि देखिए कोई भी आरक्षण का लाभ अगर दिया जाएगा तो सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को दिया जाएगा, यानी कि बिहार की जो महिला कैंडिडेट है उनको। और वही गलती यहाँ पे नोटिफिकेशन में हो गई थी कि नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन नहीं किया गया था कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको सीटेट में जो है जो महिला कैंडिडेट हैं उनको जो है 60% मार्क्स चाहिए, यानी कि 90 नंबर चाहिए। उसमें ये चीज़ लिखा गया था कि 55% मार्क्स चाहिए, यानी कि 82 या 83 नंबर चाहिए। और वही कन्फ्यूजन यहाँ पे बना, जिसकी वजह से आज बहुत सारी महिला कैंडिडेट जो अदर स्टेट की हैं वो बाहर हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको सावधान होना चाहिए इसको देखते हुए। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टीआरई 4.0 के विज्ञापन को लेकर के, आपकी विज्ञापन और परीक्षा यहाँ पे बीटेट को लेकर के बात करेंगे कि क्या कुछ अपडेट दिया गया है टीआरई 4.0 के विज्ञापन और परीक्षा को लेकर के। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षक होंगे बहाल, यानी कि विशेष विद्यालय शिक्षक विशेष शिक्षक की बहाली यहाँ पे होने वाली है और नवंबर के आखिरी सप्ताह में जारी हो सकता है विज्ञापन। ठीक है, यानी कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में ये, और लगभग 15 से 20 नवंबर के मतलब तक जो है आपका टीआरई 4.0 का जो है विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कुल जो है 7229 पदों पर निकलेगी बहाली और BS स्टेट के मार्क्स के आधार पर नहीं बनेगा मेरिट। बीपीएससी लेगा विशेष शिक्षक की परीक्षा और रोस्टर क्लियरेंस में अभी 10 दिनों का जो है लगेगा वक्त, यानी कि जो उसका रोस्टर है उसमें 10 दिन का टाइम लगेगा और रोस्टर जारी किया जाएगा तो उसमें देखा जाएगा कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें हैं और किस वर्ग में मतलब किस वर्ग में कितनी सीटें हैं और जो है किस कैटेगरी वाले कैंडिडेट को जो है कितनी कितनी सीटें वो मिलेंगी। 25 अक्टूबर के बाद शिक्षा विभाग जीडीओ को भेजेगा रोस्टर, यानी कि रोस्टर को लेकर के 25 अक्टूबर के बाद से ये यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी। बिहार बोर्ड से बी स्टेट में कुल जो है 9500 यानी कि 9500 अभ्यर्थी हुए थे पास। 1 to 5 में कुल जो है यहाँ पे 5534 और 6 to 8 के लिए जो है 1745 पदों पर होगी यहाँ पे पदों पर बहाली के लिए यहाँ पे बता दिया गया है। यानी कि देखिए पीआरटी के लिए आपका जो है 5534 और 6 to 8 की अगर बात करें तो 1745 पदों पर यहाँ पे बहाली के लिए आप लोग तैयार रहिए जो भी कैंडिडेट है। ठीक है, अगर यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि टीआरई 4.0 के विज्ञापन मतलब कब दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टीआरई 4.0 के विज्ञापन चालू होगा, इसका विज्ञापन यानी कि जो बिहार विशेष विद्यालय वाला है वो आपका टीआरई 4.0 के विज्ञापन से उसका अलग चीज़ें मतलब होगा, रोस्टर भी अलग तरीके से दिया जाएगा और विशेष शिक्षक के प्रश्न पत्र का सिलेबस भी टीआरई 3 परीक्षा से होगा अलग, यानी कि सभी चीज़ें उससे अलग होंगी। आपको किस वे में उसको तैयारी करनी है वो सारी चीज़ें हम लोग आपको बताते रहेंगे कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसके देखिए यहाँ पे प्रशासनिक विभाग इसी सप्ताह तय करेगा सिलेबस का प्रारूप। अब यहाँ पे देखिए टीआरई 4.2 के विज्ञापन को लेकर के अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे अभी बताया गया है कि 25 तारीख तक आपका रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद से तो यहाँ पे टीआरई 4.2 के अगर विज्ञापन को बात करें तो 15 से लगा करके 20 के बीच आपको जो है यहाँ पे टीआरई 4.2 का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। अगर परीक्षा की बात करें तो देखिए एक चीज़ और समझिएगा कि ये तो नवंबर है, ठीक है, 15 से लगा करके 20 नवंबर के बीच आपका जो विज्ञापन दिया जा सकता है। उसके बाद से नवंबर में तो परीक्षा होगी नहीं, क्योंकि लगभग 1 महीने तक आपका फॉर्म ही अप्लाई होता है और उसमें देखिए 14 तारीख को आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, और सीटेट का एग्ज़ाम है तो इसकी वजह से आपकी परीक्षा उस टाइम पर नहीं कराई जा सकती है। आपकी परीक्षा हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है आपकी होने की संभावना है, क्योंकि देखिए उसमें चुनाव का भी माहौल चला है और उसकी वजह से सारी भर्तियाँ आ रही हैं आपकी। और देखिए ये टीआरई 4.0 की भर्ती अगर बात करें तो टीआरई 4.0 की भर्ती, उसके बाद 5.0 की भर्ती, लेकिन जो चीज़ें अगर आ जाती हैं हमको उस पर फोकस करना है, न कि हमको टीआरई 5.2 पे फोकस करना है, क्योंकि पता नहीं ये भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, यानी कि जो आपकी यहाँ पे दी गई है 5.2 की, ठीक है। तो टीआरई 4 यहाँ पे आएगी हर हाल में। यहाँ पे एक अपडेट दिए गए थे बीपीएससी टीआरई 3.2 के रिजल्ट का अब डिले होना तय है, क्योंकि 1 to 8 में 50% क्षैतिज आरक्षण, ठीक है। देखिए पीआरटी में अगर बात करें और 6 to 8 में, जैसे यहाँ पे दिया गया 1 to 8, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं दोनों के लिए पीआरटी और 6 to 8 में जो है वो 50% क्षैतिज आरक्षण है, पर 2016 के नियम के अनुसार जस्टिफाई किया जा रहा है कि जबकि 9वीं से लेकर 12वीं यानी कि 9वीं 10वीं, ठीक है, और 11वीं और 12वीं ये चीज़ें 2016 के नियमानुसार 35% क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है। एक ही भर्ती में 2 अलग अलग नियम पटना हाईकोर्ट में जो है यहाँ पे
पटना हाईकोर्ट में महिला क्षैतिज आरक्षण मामला जो है वो लंबित है। यहाँ पे देखिए एक अपडेट आई थी, सामान्य प्रशासन विभाग ने शिक्षा विभाग को भेजा है पत्र और महिला क्षैतिज आरक्षण को लेकर के भेजा पत्र। अभ्यर्थियों ने की थी सरकार से शिकायत। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में 1 से 8 में 2016 के क्षैतिज महिला आरक्षण का पालन नहीं किए जाने की शिकायत की गई थी और शिक्षा विभाग में वर्ष 2006 से ही क्षैतिज महिला आरक्षण में 50% की छूट यहाँ पे दी गई थी। जैसे अभी हमने आपको बताया, बाकी विभागों में 35% क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है, उसका लाभ मिल रहा है, इसलिए टीआरई 3 में भी 50% क्षैतिज महिला आरक्षण देने की पूरी संभावना शिक्षा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग को इसी आधार पर भेजेगा। जल्द जवाब यहाँ पे देने की बातें की गई है। तो यहाँ पे देखिए मामला ये भी फंस जाता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। आपने इसके पहले एक चीज़ देखा होगा कि भाषा अर्हता को लेकर के अगर बात करें, इसी प्रकार से चीज़ें थी कि भाषा अर्हता का आपका पेपर मतलब कि प्रश्नों को सॉल्व किया गया, यानी कि 30 नंबर का जो भाषा अर्हता है उसको किया गया। उसके बाद से क्या हुआ कि नियम में परिवर्तन कर दिया गया, यानी कि परीक्षा के बाद अगर नियम में आप परिवर्तन कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हैं और उसी प्रकार से ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है आरक्षण संबंधित।